करें स्टार्ट अब। देखो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह इन सबको पढ़ा था। आज हम लॉग के प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनको तैयार कर लेना और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक अपना कल हो ही गया था। जो लॉग की प्रॉपर्टीज हैं उसमें ध्यान रखना, बेस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर वाली ट्रिक बता दी थी कि कैलकुलेटर से आप लोग लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो। बट उसके लिए कंपलसरी कंडीशन ये होती है कि उसमें लॉग का जो बेस है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, आज इस करते हैं इसके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज फर्स्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है log 6 प्लस log 5, log 6 प्लस log 5। अब देखो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, किस टाइप के अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे log 6 प्लस log 5 दे रखा है तो बेस से सेम है, बिटवीन किसका साइन है, प्लस का, तो डोमेन इनटू हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 30। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 30 लिख सकते हैं। ऑप्शन बी बनेगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन भी डिपेंड करता है किस टाइप का ऑप्शन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, log 2 बेस 8 इज इक्वल टू, log 2 बेस 8 इज इक्वल टू, एक मिनट रुकना। ठीक है, log 2 बेस 8 इज इक्वल टू, इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन सोल्व करने का ये तरीका होता है कि हम लोग बेस और डोमेन को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। ठीक है, पहला काम अपना ये है कि बेस और डोमेन को हम लोग क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। जैसे यहाँ बेस कितना दे रखा है 2 और डोमेन कितना दे रखा है अपने को 8 दे रखा है। तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे log 2 तो है ही अपने पास बेस में, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब जैसे 2 की पावर 3 आ गई, मतलब डोमेन वाली टर्म किस में आ गई, पावर में आ गई। तो ये डोमेन तो आगे आ जाएगा, मतलब 3 तो आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 2 बेस 2। और log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि जब log का बेस और डोमेन सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1। इसको हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेस और डोमेन को क्या बनाया हम लोगों ने, सेम बनाया है सॉल्यूशन करने के लिए। उसके बाद देखो आगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है log 32 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, log 32 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू। अब अगर अपन क्वेश्चन को वैसे देखें तो 32 डिवाइड बाई 4 का मतलब 8 होता है, तो ये log 8 भी लिखा जा सकता है। बट अगर अपन ऑप्शंस को देखें कि अपने को पास किस टाइप के ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन में अपने पास जैसे log 32 डिवाइड बाई log 4 दिया हुआ है, log 32 माइनस log 4 दे रखा है, और 2 की पावर क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग आगे सॉल्यूशन करें तो जैसे log 32 बाई 4 है, ठीक है, बट ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें प्रॉपर्टी लगा रखी है, और log 32 अपॉन 4 की प्रॉपर्टी क्या होती है, log 32 माइनस log 4। भाई इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, log a अपॉन b लग जाएगा।
और log a अपॉन b की प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी, इसको हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस log a b, ये बन जाएगा। ठीक है, log a माइनस log b, ये प्रॉपर्टी लगा दी इसके अंदर, तो ये बनेगा log 32 माइनस log 4। अब सॉल्यूशन, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो अपने को ऑप्शन दे रखा था उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया है। जो ऑप्शन दे रखा है log 32 माइनस log 4, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हुआ इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, मतलब ये किसके इक्वल होगा। अब आपको पता है कल जैसे प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे थे कि डोमेन किस में आ रहा है, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में आता है उसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ऑप्शन कौन सा बनेगा इसका, ऑप्शन आ जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, डोमेन वाली टर्म किस में दे रखी है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में दे रखी है तो किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। log 1 इंटू 2 इंटू 3 दे रखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस log 2 प्लस से log 3 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, लोगरिथम वाले क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना, उनको आप लोग बस ये देखना कि ऑप्शन किस टाइप के दे रखे हैं, ऑप्शन बेस के ऊपर सोल्व होता है। अब जैसे अगर अपन इसको सोल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 32 अपॉन 4 को मैं लिख सकता हूँ log 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 32 डिवाइड बाई 4 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 8 आ जाएगी। बट 8 तो ऑप्शन है ही नहीं ना, ठीक है ना, log 8 तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा अपने को, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, log 32 माइनस log 4 दे रखा है। तो उसके हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें कुछ नहीं कर रखा है, इसने केवल क्या लगा रखी है, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है, तो हमने भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ठीक है, ये बात है। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1 इज, मतलब इस लॉगरिथम की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, log 0.0001 टू द बेस, और इसका बेस कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसके लिए मैं आप लोगों को दो कंटेंट बताता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका जो नॉर्मली अपन जो सॉल्यूशन करते हैं वो सॉल्यूशन, और उसके बाद मैं आप लोगों को इसको कैलकुलेटर से करना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले इसका नॉर्मल सॉल्यूशन देखो। देखो अपना टारगेट क्या होता है, अपना टारगेट ये होता है कि हम लोग कैसे भी करके बेस और डोमेन को सेम बनाएं, क्योंकि सेम बनेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log a बेस a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब बेस और डोमेन सेम होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके हिसाब से इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए देखो बेस और डोमेन को सेम बनाने की कोशिश किया करो, जिसमें सेम बन जाएगा उसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट आ जाएगा, और जिसके अंदर सेम नहीं बनता है तो उसमें कोई अदर वे देखेंगे, जैसे बेस चेंजेस प्रॉपर्टी है वो देख के उसके हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस तो रहेगा इसका 0.1, और इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ 0.1 की पावर 4। ठीक है, तो 4 तो पहले आ जाएगा, और इसको लिख देंगे log 0.1, और यहाँ कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, क्योंकि डोमेन की टर्म पावर में आ रही है, और डोमेन की टर्म अगर पावर में होती है तो वो किस में आ जाती है, मल्टीप्लाई के अंदर। तो 4 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log 0.1, और यहाँ 0.1 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। अब यहाँ देखो बेस और डोमेन दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, और जब ये दोनों सेम हो गए तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1। तो ये बनेगा 4 इंटू 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
सॉरी 5 तो किया ही अभी हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो 6th क्वेश्चन है, इफ 2 log x, ये एक बार 6 से पहले जैसे अभी आप लोगों को ये मैंने क्वेश्चन बताया है, इसके पहले हम लोग कैलकुलेटर वाला भी तरीका देख लेते हैं। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन था log 0.1 और यहाँ लिखा हुआ था 0.001, ये लिखा हुआ था 0001, सॉरी। ठीक है, इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। log 0.1, इसको मैंने लिख दिया 0.1 की पावर 4, क्योंकि 0.1 की पावर 4 करके देखो क्या वैल्यू आती है आपके पास। जो 0.1 है इसकी पावर 4 करके देखो, करो सभी करो, ताकि पता चलता रहे कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। आ रही है ना वैल्यू? तो और इसको हमने लिख दिया था 4, आगे आ गया और ये बन गया log 0.1, यहाँ भी 0.1 आ गया। 4, जब बेस और डोमेन दोनों सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेटर से कैसे करना है, उसके लिए देखो मैंने आपको ये बता रखा है कि जिस क्वेश्चन में ना बेस और डोमेन सेम बनेगा, अपने को अपना टारगेट होता है सॉल्यूशन करने के लिए बेस और डोमेन को सेम करना। तो जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसको अपन कैलकुलेटर से कैसे करेंगे? इसका बेस दे रखा है 0.1, तो पहले हम लोग 0.1 को कैलकुलेटर में फीड करेंगे। ठीक है, जैसे अपना जो कैलकुलेटर है उसके अंदर हम लोगों ने 0.1 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब ये है मेरा कि log का जो बेस दे रखा है वो बेस कैलकुलेटर के अंदर क्या हो गया? ऐड हो गया। log का जो बेस दे रखा है वो बेस क्या हो गया? कैलकुलेटर के अंदर ऐड हो चुका है। जैसे ही बेस ऐड हो जाए उसके बाद आपको वन टाइम मल्टीप्लाई वाला बटन प्रेस करना है, वन टाइम। ठीक है ना? पहला काम क्या है? बेस ऐड करना। बेस ऐड करने के बाद आपको वन टाइम क्या करना है? मल्टीप्लाई वाला बटन प्रेस करना है। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करो तो यहाँ कॉर्नर के अंदर जो नंबर होते हैं उस नंबर को नोट कर लेना। ठीक है ना? जैसे अभी नंबर आ रहा है 1। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में देखो नंबर ज्यादा भी चला जाएगा अगर बेस की टर्म अपने को एक्स्ट्रा दे रखी है उस केस के अंदर। तो जैसे मैंने 0.1 दबाया, ठीक है, और वन टाइम मैंने मल्टीप्लाई का बटन प्रेस किया, तो मेरा कॉर्नर का नंबर है 1, तो मैंने इसको क्या कर दिया? 1 को मैंने नोट कर लिया। अब मैं इक्वल वाला बटन तब तक प्रेस करूंगा जब तक मेरे पास ये वाली वैल्यू नहीं आ जाए। ठीक है, इक्वल वाला बटन तब तक प्रेस करेंगे जब तक ये वैल्यू नहीं आ जाए। और जब इक्वल दबाओ, हाँ सभी दबाओ साथ साथ, इक्वल वाला बटन प्रेस करो जब तक 0.0001 नहीं आ जाए। ठीक है, आ गया? अब ये बताओ कि जब ये वैल्यू आ रही है तो यहाँ जो कॉर्नर का नंबर है कितना आ रहा है आपका? 5 आ रहा है, और पहले कितना था? 1, तो 5 माइनस 1 कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, अब ये तरीका मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बेस जो है ना वो थोड़ा सा टफ दे देता है, तो उसको सेम बनाने के लिए अपने को थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेटर वो कैलकुलेशन डायरेक्ट कर देगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोगों को बताया है। अब जैसे कि मान लो log 2 बेस 16 दे रखा है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। बट इसके तो आप नॉर्मल, आप लोग इसको तो जानते हो कैसे करते हैं। जैसे log 2 दे दिया, 16 को लिख दिया 2 की पावर 4, 4 पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा log 2 बेस 2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। बट ये काम भी कैलकुलेटर में हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे यहाँ बेस कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो पहले 2 वाला बटन प्रेस कर दो। ठीक है, अब 2 प्रेस करने का मतलब है कि आपने log के बेस को क्या कर दिया? कैलकुलेटर में ऐड कर लिया। अब आपको वन टाइम मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करना है, ओनली वन टाइम। कॉर्नर का नंबर नोट करो कितना आ रहा है? 1। अब आपको इक्वल वाला बटन तब तक प्रेस करना है जब तक 16 नहीं आ जाए। तो जब 16 आएगा, उस आ गया 16। अब देखो कॉर्नर का नंबर कितना है? 5, तो 5 माइनस 1 कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो ये जो कैलकुलेशन होती है ना बेस और डोमेन को सेम करने वाली, ये पूरी कैलकुलेशन इस कैलकुलेटर में के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को होल्ड करते हुए पहले 7 कर लेते हैं, क्योंकि 7 वाला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का दे रखा है। जैसे 7th क्वेश्चन है,
log √2 64। अगर आप चाहो तो इस 2 को तो लिख सकते हो, √2 को तो लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, और 64 को आप लोग क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन इसका ऐसे हो जाएगा, log 2 को लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, डोमेन की पावर इनटू में आ जाती है और बेस की पावर किस में आ जाएगी, डिवाइड में, और ये बन जाएगा log 2 बेस 2। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और 6 ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होके जाएगा, 2/1 करेंगे तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बट ये काम कैलकुलेटर से करेंगे हम लोग, ताकि अपने को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़े। वैसे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कल को बड़ी वैल्यू आ जाएंगे तो कैलकुलेटर में अपने को बढ़िया हेल्प मिलती है। कैसे करेंगे, देखो बेस कितना दे रखा है इसका, √2 दे रखा है, ठीक है ना, इसका बेस कितना दे रखा है, √2 दे रखा है। तो पहले √2 को ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर में, सब कुछ 0 पे कर लो कैलकुलेटर को। अब 2 दबा दो और रूट वाला बटन प्रेस कर दो। 2 दबा दिया, रूट वाला बटन प्रेस कर लिया। आपको कैलकुलेटर में क्या दिख रहा है, आई थिंक 1.414 ऐसा कुछ आना चाहिए। ये √2 की वैल्यू होती है, मतलब जो बेस दे रखा है उसको ऐड कर लिया। अब उसके बाद आपको 1 टाइम मल्टीप्लाई वाला बटन प्रेस करना है, ओनली 1 टाइम। प्रेस करते ही कॉर्नर वाला नंबर जरूर नोट करोगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी कॉर्नर के अंदर नंबर दिखा रहा है 1, ठीक है। अब आपको इक्वल वाला बटन तब तक प्रेस करना है जब तक 64 नहीं आ जाए। हाँ, एक बात को और ध्यान रखना, अगर 64 नहीं आएगा तो ऐसा भी आ सकता है 63.9999 ऐसा भी। तो आराम से स्लो स्लो करना भी, इक्वल वाला बटन प्रेस करते रहो जब तक ये वैल्यू नहीं आ जाए। आगे वैल्यू 63.9999 ऐसा कुछ आ रहा है, सबका आ गया। कॉर्नर वाला नंबर देखो कितना है, 13। 13 -1 कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। भाई अभी 13 है, पहले नोट किया था उस टाइम पे कितना था, 1, तो 13 -1 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे। 8th क्वेश्चन है log 2√3 1728। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हो तो पहले इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद इसको 2√3 के अंदर कन्वर्ट करो, क्योंकि इसका बेस कितना दे रखा है, 2√3 दे रखा है, तो 2√3 में इसको क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे। तो और कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कर लेते हैं, वो सही रहेगा। देखो कैसे करना है, सुनो। सबसे पहले इस वाले बेस को हम लोग कैलकुलेटर में ऐड करेंगे, और ऐड कैसे करेंगे, देखो यहाँ 2√3 दिखा रहा है, तो 2√3 दिखा रहा है तो क्या करेंगे, पहले 3 दबा दो, फिर रूट वाला बटन प्रेस कर दो। ठीक है, कैलकुलेटर में आपको दिख रहा है 1.7320, ये किसकी वैल्यू है, √3 की वैल्यू है। अब इस √3 की वैल्यू को इंटू किससे करना है, 2 से करना है, तो इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, इंटू 2 करके इक्वल वाला बटन प्रेस कर लो, वैल्यू आई 3.4641 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब यहां तक करने का मतलब है कि log का जो बेस दे रखा है ना, इस बेस को आप लोगों ने क्या कर लिया, कैलकुलेटर में ऐड कर लिया, मतलब ये 2√3 की वैल्यू है। तो जो भी बेस दे रखा है ना, उस बेस को आप लोग पहले क्या कर लेना, कैलकुलेटर में ऐड कर लेना। उसके बाद आपको 1 टाइम मल्टीप्लाई वाला बटन प्रेस करना है, ओनली 1 टाइम। जैसे ही प्रेस करो, कॉर्नर का नंबर नोट कर लो। मेरे पास कॉर्नर का नंबर दिखा रहा है 4। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या किया है, मैंने 3 दबाया, उसके बाद रूट वाला बटन प्रेस किया, फिर इसको इंटू कर दिया किससे, 2 से, और फिर मैंने इक्वल वाला बटन प्रेस कर लिया। यहां तक तो 2√3 की वैल्यू ऐड हो गई। उसके बाद मैंने 1 टाइम मल्टीप्लाई का बटन फिर से प्रेस किया। तो प्रेस 1 टाइम जैसे ही मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करते हो, तब कॉर्नर का नंबर नोट कर लेना, कितना दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। अब आपको इक्वल वाला बटन तब तक प्रेस करना है जब तक ये वाली वैल्यू नहीं आ जाए, प्रेस करते रहो। 1727.999 ऐसा कुछ आ रहा है, आ गया सबका। अब कॉर्नर का नंबर देखो कितना आ रहा है, 10। पहले नोट किया था तब कितना था, 4 था। 10 -4 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
ऑप्शन सी। ठीक है, हो जाएगा ना काम। ठीक है, ये काम तभी होगा जब ये बेस और डोमेन जिसमें सेम बनते हो। जैसे इसके अंदर सेम बन रहे हैं ना, जैसे 2 बेस 2 आ गया, बेस 2 आ गया, डोमेन भी 2 आ गया। एक हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, जैसे log 2 बेस 16 दे रखा था, तो यहाँ भी बेस और डोमेन सेम बन सकते हैं। तो जिसमें सेम बन सकते हैं वो क्वेश्चन कैलकुलेटर से हो जाएगा, और जिसमें सेम नहीं बन सकते हैं तो उसमें कोई अदर ऑप्शन जैसे कि बेस चेंजेस प्रॉपर्टी वगैरह वो लगा के करेंगे। ठीक है, अब करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन बीच में हमने होल्ड किया था, पहले उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 वाला क्वेश्चन है 2 log x इज इक्वल्स टू 4 log 3। ये दे रखा है 2 log x इज इक्वल्स टू 4 log 3। द x इज इक्वल टू, अगर आप इसको चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से करो तो यहाँ x की जगह ऑप्शन पुटअप कर दो, जिस ऑप्शन को पुट करने पर ये आता है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पहले एक बार लॉन्ग से समझ लेते हैं, उसके बाद करवाता हूँ ऑप्शन से, है ना। ऑप्शन वाला तो फिर क्या है कि शॉर्ट से कर लेंगे हम लोग। देखो, जिस तरीके से पावर मल्टीप्लाई में आती है ना, उसी तरीके से वापस भी तो ऊपर जा सकती है, प्रॉपर्टी बोथ साइड चलती है। तो इसको हम लोग लिख देंगे log x स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख देंगे log 3 की पावर 4। यहाँ log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब log का बेस सेम दे रखा हो, ऐसी कंडीशन आ जाए तो log से log क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है इसका इसकी डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ अभी साइड में। बट यहाँ जैसे बेस कुछ भी नहीं दे रखा, तो बेस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ भी बेस 10 है, तो log से log क्या हो गया, कैंसिल। अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 की पावर 4, और इसके ऊपर पावर कितनी लग जाएगी, 1/2। ये बात पता चली ना, 1/2 कैसे आया है। भाई x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। उस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पावर 1/2 कर देते हैं बोथ साइड। तो इधर भी पावर 1/2 करेंगे और इधर भी पावर 1/2 करेंगे। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल होकर x आ जाएगा इधर तो। और यहां जब करेंगे तो 4 इंटू 1/2 करेंगे तो 3 की पावर 2, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। तो x कितना आ जाएगा अपने पास, 9 आ जाएगा। अब देखो ये कैंसिल क्यों हुआ, इसके लिए देखो आपको एक प्रॉपर्टी समझनी है। अगर अपने को log 10 बेस x इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, और किसी ने आपको ये बोल दिया कि x की वैल्यू क्या होगी वो बताओ, तो एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे m दिया हुआ हो और इसकी पावर log m बेस x दे रखी हो, तो जब बेस m दे रखा हो और ये m की पावर में दे रखा हो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप वेरिएबल को चेंज करके भी देख सकते हो, जैसे e की पावर log e बेस x। तो बेस यहाँ पे क्या दे रखा है, e दे रखा है, और यहाँ भी क्या दे रखा है, किसकी पावर में दे रखा है, e की पावर में। तो ये दोनों कैंसिल होके क्या मिलेगा, x मिलेगा। ऐसे मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू में लेके चले, जैसे 2 दे दिया log 2 बेस x, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जो log का बेस होता है, अगर log वाला टर्म उसी की पावर में आता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ मैंने कैंसिल कैसे किया है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद करनी है कि भाई इस तरीके से जो log का बेस दे रखा है ना, अगर उसी की पावर में हो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने कैंसिल कैसे किया, यहाँ log का बेस कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है, बेस 10 है, तो दोनों को मैंने 10 की पावर में लिख दिया, मतलब 10 की पावर log x स्क्वायर, और इधर भी 10 की पावर log 3 की पावर 4। अब बेस 10 है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो अपन 10 मान के चलते हैं। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4। इस तरीके से कैंसिल हुआ है। मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इसलिए करवा दिया क्योंकि बेस जब सेम होता है ना, तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया करो, क्यों बिना फालतू में स्टेप बढ़ाए, इस वजह से। ठीक है, बाकी आप लोग ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखो।
अगर m दिया हुआ हो और इस m की पावर में log m बेस x दे रखा हो, मतलब log का जो बेस होता है वो उसी की पावर में दे रखा हो log वाला टर्म, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके कितना आ जाता है, x आ जाता है। ठीक है। अब जैसे मान लो ये है log 10 बेस x इज इक्वल टू 3, किसी ने आपको ये बोल दिया कि x की वैल्यू बताओ, क्या करेंगे, दोनों को 10 की पावर में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ बेस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो दोनों को किसकी पावर में लिख देंगे, 10 की पावर में। 10 की पावर में लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और अगर ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ x की जगह 9 पुट कर देना, 9 आने का मतलब ये 3 की पावर 2 बन जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 4 log 3 बन जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सेवंथ हो ही गया, एट्थ हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 9, 9 करते हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है log 1/81 टू द बेस 9, इसका बेस कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, कैसे करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 9 81 को लिख दूं 1/9 की पावर 2, क्योंकि 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 81 होता है। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को बेस 9 दिख रहा है, तो मैंने इसको 9 की पावर में बना लिया। ये बन जाएगा log बेस 9, और इसको हम लोग, अगर मैं 9 की पावर 2 को ऊपर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा 9 की पावर -2। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाए तो 9 की पावर क्या हो जाएगा, -2, -2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 9 बेस 9, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, सीधा ही सोल्व हो जाएगा। भाई 9 दिखा ना यहाँ पे, इसलिए मैंने 81 को 9 की पावर 2 लिखा, अगर यहाँ 3 दिखता तो मैं इसको 3 की पावर में कर लेता, बस ये बात है। 10th क्वेश्चन, log 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, इसका बेस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, मतलब अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, log 0.0625, और इसका बेस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, डेसिमल हटा दो सबसे पहले, log बेस 2, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये 625 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 लिख देते हैं और पॉइंट के आगे 4 डिजिट दे रखे हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको आगे कैंसिल कर लेते हैं, तो log बेस 2, इसकी लोवेस्ट टर्म बनाओ भाई, 625 डिवाइड बाई 10,000, इसकी लोवेस्ट टर्म बनाओ, देखो कितनी आ रही है, 10,000 डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, 625 से कैंसिल कर दो, जैसे 10,000 डिवाइड बाई 625, 16 आता आएगा, मतलब इन दोनों को 625 से कैंसिल करेंगे ना तो ऊपर वाले तो 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, log बेस 2 दे रखा है, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16। अभी पीछे वाला क्वेश्चन ही हो गया ये, log 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर -4, -4 पहले आ जाएगा और ये बनेगा log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर कितना आ गया, -4 आ जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन है, log 2 इक्वल्स टू, log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010। देखो गिवन कंडीशन है, क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन होती है उसी को अपने को यूज में लेना है, एंड log 3 है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4771,
द वैल्यू ऑफ log 6, तो ये पूछना चाहता है कि log 6 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में अगर 2 और 3 गिवन है तो क्या लिख सकते हैं, log 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 कर दूं log 6 को मैं। ठीक है, और डोमेन वाली टर्म अगर मल्टीप्लाई में आती है तो किस में हो जाएंगी, प्लस में। तो ये बन जाएगा log 3 प्लस log 2। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ऐड कर दो दोनों को। ऐड कर दो 0.4771, इसमें ऐड कर दो 0.3010, बस और क्या करना है, कितना आ रहा है 7781, ऑप्शन सी, पॉइंट सॉरी 0.7781। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में दे रखा है log 2 और 16। देखो सिंपलीफाई करने का ये तरीका है, सबसे पहले ये वाला log सोल्व होगा। अब अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो लिखते जाओ आगे, वैसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो मैं बताता हूँ। पहले इस वाले इधर से चलते हैं, इधर से सोल्व करेंगे क्योंकि पहले ये वैल्यू आ रही है, उससे पहले ये वाला log लगा हुआ है, तो पहले ये वाला टर्म सोल्व होगा। ठीक है ना, इस वाले टर्म को 16 को लिखा जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, डोमेन की टर्म पावर में बन गई, मतलब 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4, डोमेन की टर्म पावर में बन गई, तो पावर तो क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी, मतलब 4 तो आगे आ जाएगा, और इस 2 को यहाँ छोड़ देते हैं इसके साथ। क्यों, क्योंकि log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब यहाँ 4 आया, 4 को फिर से क्या लिख देंगे 2 की पावर 2, इस 2 को तो इसके साथ छोड़ देते हैं, और ये पावर में 2 है, ये आगे आ जाएगा। अब यहाँ देखो फिर से log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सीधा ही कर लेना इसको भाई, स्टेप बाय स्टेप करो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, आगे वाली स्टेप में 4 को यहाँ ले आओगे। ठीक है, और पीछे 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आगे वाली स्टेप में 4 को क्या लिख दोगे, 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, और पीछे log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वही तो काम मैंने किया है यहाँ पे, 16 को लिखा 2 की पावर 4, इस 2 को यहाँ छोड़ दिया, इसके साथ 4 आगे लिख दिया। फिर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, इस 2 को यहाँ इसके साथ छोड़ दिया, और इस 2 को यहाँ आगे लिख दिया। अब ये बन गया log 2 बेस 2, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, 13 तो कर ही सकते हो। क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ log 1/3, बेस कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो ये तो सिंपल सा ही है। जैसे 9 को क्या लिख देंगे, 3 की पावर 2, और 1/3 को क्या लिख देंगे, 3 की पावर -1। जो डोमेन की पावर है वो तो आगे आ जाएगी, और बेस की पावर आ जाएगी डिवाइड में, पीछे क्या रह जाएगा, log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ऐसा करना, जो क्वेश्चन करवाए हैं ना इनकी प्रैक्टिस करना, आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, जो करवाए इनकी प्रैक्टिस करना। एक तो आप लोग प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, और एक जो क्वेश्चन करवाए इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लॉग का जो कंटेंट है वो कंटेंट अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, और एक देखो इसके अंदर आज की क्लास के अंदर एक तो अपना जो कैलकुलेटर वाला कंटेंट था ना, बेस और डोमेन को सेम बन के लॉग की वैल्यू फाइंड करना, देखो उस वो कंटेंट तैयार करना, तो प्रैक्टिस करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने हर स्टेप आपको बता दी कैसे क्या होता है। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि कल को बहुत बड़ी वैल्यू का क्वेश्चन आता है ना, तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और एक लॉग की वैल्यू फाइंड करने वाली जो ट्रिक बताई थी कल की क्लास में, एक वो कर लेना अच्छे तरीके से प्रिपेयर। ठीक है, ओके, बाकी आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास में इतना ही करेंगे।